गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड की किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए नागपुरी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। हम बच्चों आप सबको बता दूँ कि हिंदी भाषी बच्चे के लिए मैं नागपुरी को हिंदी से लिंक करके बताने का प्रयास करूँगा। आप जो भी बच्चे इस चैनल पे हैं, आप 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों यह आप जान लीजिए कि नागपुरी पढ़ना बिल्कुल आसान है जब मेरे पास बच्चों हिंदी होगी। आइए हम आपको हिंदी से लिंकअप करते हुए एक एक करके करते चलूँ हर एक टॉपिक को बताने का प्रयास करें। देखिएगा बच्चों, नागपुरी आज की जो क्लास होगी चैप्टर 1 होगा बच्चों, और चैप्टर 1 में हम देखेंगे बाबू कि नागपुरी भाषा एक परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा नागपुरी भाषा बच्चों, इसके बारे में कहा गया कि यह झारखंड की गैर आदिवासी अर्थात सदानों की भाषा है। बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर जी सदान किसको कहते हैं, तो बाबू झारखंड के वैसे लोग जो गैर आदिवासी हैं। अगर बच्चों वो आदिवासी है तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आदिवासी नहीं है, चाहे कोई भी जात के बच्चों, अगर गैर आदिवासी है तो उनकी भाषा को हम लोग सदान कहते हैं, या उनको सदान कहते हैं बच्चों जो गैर आदिवासी है, और उनकी भाषा को हम लोग सदानी कहते हैं बच्चों। अब देखिएगा जो नागपुरी के बारे में कहा गया बच्चों, यह भाषा को झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सर जी ये द्वितीय राजभाषा क्या होता है? तो बच्चों आपको मालूम है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुई छोटू। जब अलग हुआ तो ये परंपरा चली आ रही थी कि हर राज्य का एक अपना भाषा होगा छोटू। तो झारखंड का भी राजभाषा के रूप में छोटू हिंदी को रखा गया, लेकिन यहाँ पर आदिवासी की बहुलता है बच्चों, जिसके कारण कि कई भाषा विभिन्नता में बटे हुए हैं। इसीलिए बच्चों एक साथ कई भाषाओं को हम लोग राजभाषा तो नहीं कह सकते बच्चों, द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। उसी में से बच्चों एक मेरा नागपुरी भी है। आप देख सकते हैं बच्चों कि द्वितीय राजभाषा जो है झारखंड में उनकी संख्या 16 है बच्चों। पर देखिए पहला संथाली, बंगला, उर्दू, मुंडारी, हो, कुड़ुख, उड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खड़िया, मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका। बच्चों इनकी संख्या जो छोटू है वो कंप्लीट 16 है। इसको आप जरूर याद करें बच्चों कि झारखंड में जो प्रथम राजभाषा कहिए या केवल राजभाषा का छोटू एक होगा जो हिंदी है, और बाकी बच्चों 16 है। तो याद है 16 में से ही एक भाषा मेरा नागपुरी भी है बच्चों। आप बहुत अच्छे तरीक़े से इसको याद कर सकते हैं बच्चों कि झारखंड में 16 द्वितीय राजभाषा है और मात्र एक राजभाषा बच्चों। द्वितीय राजभाषा 16 जो है उसी में से एक नागपुरी भी है बच्चों। अब देखिएगा उद्भव एवं विकास। देखिए इसका जो उद्भव है छोटू वो मागधी अपभ्रंश से बच्चों। मागधी भाषा से मतलब छोटू बिहार की जो भाषा थी मागधी छोटू, वही उसी भाषा से इसको लिया गया बच्चों, उसी से इसका जन्म हुआ है। तो बाबू पूछता है उद्भव के बारे में, तो बोलिए मागधी अपभ्रंश से। और बच्चों इसकी विकास की बात हम लोग करेंगे तो बाबू आज ये कोई नया भाषा नहीं है बल्कि पौराणिक भाषा है। देख सकते हैं बच्चों 500 BC से 200 BC के मध्य छोटू इसका विकास माना जाता है, जन्म माना जाता है बच्चों। उसके बाद देखिएगा छोटू 64 ईस्वी में नागवंशी राजा फनी मुकुटराय का छोटू जन्म होता है, जो 84 में बाबू झारखंड में नागवंशी शासन की स्थापना करता है बच्चों। वहीं से इसको माना जाता है कि उन लोग के जो नागवंशी राजा हुए बाबू, उनकी जो भाषा थी
अपनी राजभाषा बच्चों वो नागपुरी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि इसका जो संबंध रहा है जिस राजवंश से बाबू, उसका नाम है नागवंशी राजवंश। देखिएगा अब बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे। 64 ईस्वी में छठू नागवंशी राजाओं की राजभाषा के रूप में प्रयोग हो छठू। 14वीं शताब्दी में देखिएगा 14वीं 16वीं छठू वर्तमान नागपुरी की शुरुआत कई बच्चों। आज जो हमारे नागपुरी हमारे क्षेत्र में बोली जा रही है बच्चों, उसकी अगर शुरुआत माना जाए, समझा जाए बच्चों, तो लगभग आप देखिएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच छठू माना जाता है कि आज की नागपुरी का शुरुआत हो चुकी थी। बाबू 1947 में याद कीजिए जब मेरा देश बच्चों आज़ाद हुआ छठू, तो रांची से आदिवासी पत्रिका निकला था नागपुरी भाषा में बच्चों। इसका मतलब कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा का छठू धीरे धीरे विकास हुआ। और देखिएगा 1947 में रांची से छठू एक पत्रिका निकल रही है, आदिवासी पत्रिका है बच्चों, और उस पत्रिका का जो भाषा है वह है नागपुरी। बाबू देख सकते हैं छठू कि इसमें कितनी सारी बातें अब लिखनी स्टार्ट हुआ और 47 से हमारे उस पर लिखा भी जाने लगा। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे 1957 की बात बच्चों, तो देखिएगा रांची आकाशवाणी केंद्र का छठू स्थापना हुई। और वहाँ से बच्चों जब रांची में आकाशवाणी की स्थापना हुई तो वहाँ से देखा जा रहा है बच्चों कि जो प्रसारण हो रही है खेती बाड़ी बाबू और समाज की बातें हो रही छठू, उसमें एक नागपुरी भाषा का भी चयन किया गया। मतलब बच्चों कहने का मतलब हुआ कि नागपुरी भाषा में भी प्रसारण आरंभ हो गया बच्चों। अब देखिए जब इस तरह से बातें बाबू पत्रिका निकल रही है, प्रसारण हो रहा है बच्चों, तो भाषा का विकास होना ये बिल्कुल तय हो चुका बच्चों। अब देखिएगा 1980 में बच्चों रांची विश्वविद्यालय रांची में छठू जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई बच्चों, जिसमें आपको नागपुरी भाषा का पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए बच्चों उतना दिन तक बच्चे सिर्फ बोल रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन ऑथेंटिक कोई बात नहीं थी बच्चों, कहाँ पढ़े। लेकिन बाबू 1980 का उस समय को आप याद कर लीजिए बच्चों, जब नागपुरी भाषा के लिए स्पेशल जनजातीय भाषा के लिए बच्चों रांची यूनिवर्सिटी में व्यवस्था की गई, विभाग की स्थापना की गई छठू, उसमें मेरा एक नागपुरी भी था। तो बच्चों अब यहाँ से नागपुरी भाषा में लोग पढ़ना भी आरंभ करेंगे। अब देखना बच्चों आगे अगर हम बात करें बच्चों कि नागपुरी भाषा का परिवार के बारे में बच्चों, एक एक करके आप देखिए छठू, अच्छा लगेगा। नागपुरी भाषा का परिवार अगर छठू सांसारिक पैमाना में बात करें तो जो भारत की भाषा है बच्चों, उसको हम लोग लगभग भारतीय भाषा परिवार कहते हैं बच्चों। कारण इसलिए बाबू क्योंकि भारत और यूरोप का जो संबंध रहा है छठू, चाहे कारण जो भी रहा हो, भाषा में काफ़ी बदलाव यानी भाषा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है बच्चों। तो जान लीजिएगा छठू कि इसका जो भाषा परिवार होगा वो भारतीय परिवार होगा बच्चों। अब देखिए भारतीय परिवार कहने का मतलब बच्चों भारत और यूरोप बाबू। अगर हम कहेंगे बच्चों देखिएगा इसको हम लोग इंडो जर्मन भाषा परिवार को भी श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं। कारण बच्चों अगर हम देखेंगे कि इंडो जर्मन माने इंडिया और जर्मन का भी भाषा बाबू का मिल माने दोनों भाषा का नागपुरी पर प्रभाव देखने को मिलता है, इसको इंडो जर्मन भी हम लोग कह लेते हैं बच्चों। अगर हम इसको बात करें छठू प्रजातीय स्तर पर छठू यहाँ के मतलब लोकल की बात करेंगे तो बाबू आर्य भाषा परिवार ही माना जाएगा। बाबू भारत की जो भाषा थी वो आर्य भाषा परिवार ही थी, जो विदेशों से आने वाले लोगों के प्रभाव में आकर के कई नामों से जाना जाने लगा छठू। लेकिन अगर एक्चुअली पूछा जाए बाबू तो यह निश्चित रूप से आर्य भाषा परिवार यहाँ की भाषा कहलाती थी। उसी से नागपुरी भाषा का उत्पत्ति हुआ छठू, मागधी से हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे भारतीय कह लेंगे छठू, और प्रजातीय स्तर की बात करेंगे तो आर्य भाषा परिवार हम लोग कहेंगे। अब चलिए बच्चों बाबू आपको चिंता नहीं करनी है, अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप तुरंत कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा रहेगा बच्चों। आप जब चाहें तब कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करें। आपको झारखंड CGL JPSC या कोई परीक्षा हो बच्चों, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ।
आइए अब देखिएगा झारखंड भाषा का भाषा परिवार बच्चों। झारखंड की भाषा का भाषा परिवार मैं नागपुर झारखंड की और भाषा बाबू उसकी जो भाषा परिवार है तो हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमको समझ में बाबू बेहतर तरीका से आ जाए। देखिए झारखंड में जो लोग हैं बाबू जो बोलते हैं जिनकी भाषा है उसको मात्र बाबू 3 भाषा परिवार में रखा गया, भारोपीय, द्रविड़ और मुंडा। बाबू मुंडा को ऑस्ट्रिक कहेंगे या बाबू उसको हम लोग मुंडा भाषा परिवार बोले छोटू या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कहेंगे। या बच्चों अगर और जानना होगा छोटू अच्छे तरीक़ा से तो जान लीजिए बच्चों उसको हम लोग कह देंगे। अगर आगे देखना है बच्चों उसको जानकारी रखना होगा तो उसका जो नाम देंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार हम लोग नाम देंगे। यानी बच्चों झारखंड की जो भाषा है बाबू वो 3 भागों में बच्चों 3 भाग बटा हुआ है, भारोपीय, द्रविड़ और मुंडा भाषा परिवार बच्चों। अगर आपको छोटू और जानकारी रखना हो अच्छे तरीक़ा से आखिर सर कैसे बांटिएगा इसको 3 भाषा परिवार को सेग्रेशन कैसे कीजिएगा आप सिस्टम बता दीजिए तो बाबू मत डरो छोटू एक एक करके सारा की परिवार को झारखंड की भाषा को परिवार के आधार पर छोटू हम वर्गीकरण करते छोटू। देखिएगा झारखंड की भाषा परिवार के आधार पर वर्गीकरण। झारखंड की भाषा का जो भाषा परिवार है बच्चों वह 3 है बाबू, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडा या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बच्चों। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे बाबू कि झारखंड की जो भाषा परिवार के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे। मतलब बच्चों झारखंड में जितनी सारी भाषाएं जो हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं बच्चों उनकी भाषा परिवार क्या होगी, कैसे उनको हम लोग अलग अलग कर पाएंगे। आइए बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि झारखंड के जो निवासी है बच्चों वो 2 भाग में बटे हैं बच्चों, एक गैर आदिवासी बाबू और एक आदिवासी बाबू। देखना है छोटू जो गैर आदिवासी है उनकी जो भाषा है बाबू उसको सदानी भाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं और बाबू जो आदिवासी हैं उनकी भाषा आदिवासी भाषा कहलाएगी या जनजातीय भाषा कहलाएगी। अब आपको सोचना है बाबू जो सदानी भाषा है कंप्लीट बाबू वो भारोपीय भाषा परिवार में आएगा और जो आदिवासी भाषा है वो 2 भाग में बढ़ जाएंगे बाबू। देखिएगा मुंडा भाषा परिवार में और द्रविड़ भाषा परिवार में। बच्चों एक एक करके आप अगर बाबू बांट लेते हैं छोटू अलग अलग कर लेते हैं टोटल भाषा को आप सेग्रेशन कर लेते हैं तो छोटू आपको निश्चित रूप से एक नागपुरी भाषा को ही नहीं बल्कि झारखंड की कोई परीक्षा में ये सवाल जो आएगा भाषा से संबंधित छोटू आपको मदद करेगा। समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा अगर बच्चों हम कोई भाषा की नाम ले लें, भारोपीय भाषा परिवार बच्चों सदानों की भाषा है। समझो बाबू जब हम भाषा के नाम लेंगे तो आपको खाली ये विचार करना है कि क्या इसके की किस ये जो भाषा है किसी आदिवासी के लिए विशेष रूप से है या ये जनरल है बच्चों। आपको जो जनरल लगे बच्चों जो सब कोई उसको बोलता हो उसको आप सदानी कह दीजिएगा और लगे कि किसी विशेष पर्सनल और पार्टिकुलर किसी छोटू जाति के लिए बना है बच्चों तो उसको आप लोग आदिवासी भाषा के रूप में आप लोग रखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए आसान से बच्चों आप खुद विचार कीजिए कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मान लीजिए हिंदी। अब बच्चों हिंदी बताइएगा तो क्या किसी आदिवासी की भाषा है बच्चों? नहीं सर जी। तो बाबू सोच लो अगर आदिवासी की भाषा नहीं है तो ये भारोपीय होगा। बच्चों बताइए क्या उर्दू क्या किसी जनजाति की भाषा छोटू? नहीं सर तो भारोपीय होगा। इसी तरह से बच्चों आप पढ़ते जाएंगे हिंदी, बंगला, उर्दू, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया और बाबू उड़िया। बच्चों नहीं लगेगा बच्चों ये सब झारखंड के कोई स्पेशल जनजातीय भाषा बच्चों बल्कि जनरलाइज भाषा है, कोई क्षेत्र में बोली जाती छोटू न कि कोई जाति में। अतः इसको हम लोग भारोपीय भाषा परिवार में रखेंगे और बाबू इसको कहेंगे सदानी भाषा। लेकिन बच्चों अब इधर देखिएगा अगर आदिवासी की नाम ले बच्चों तो एक याद कीजिएगा इनकी भाषा का मात्र 2 परिवार बच्चों, एक द्रविड़ भाषा परिवार है और एक मुंडा भाषा परिवार है।
बच्चों आपको बता दूं, भारूपियों को आप अलग कर लीजिएगा, ये तो पहचान लीजिएगा। चलिए, लेकिन बच्चों अगर आपको मात्र एक बात खाली मेरे साथ याद कर लो बाबू, जो द्रविड़ भाषा परिवार होगा उस पे मात्र दो भाषा है बच्चों, मात्र एक बच्चों कुड़ुख जो उरांवों की भाषा है, और बच्चों एक मालतो, मालतो बच्चों जो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया मतलब पहाड़ियों की भाषा है बच्चों। यही दो भाषा छोटू द्रविड़ में आएगा, और बाकी बच्चों जितना भाषा आपसे पूछा जाएगा वो सब मुंडा भाषा परिवार में आएगा छोटू। कितना आसान है। अब देखिए ना, अगर आपसे पूछेंगे संथाली, मुंडा हो जाएगा, मुंडारी, मुंडा भाषा छोटू, बथुड़ी। अब देखो बच्चों मैं बगल में लिखा भी हूँ बाबू कि जो संथाली है वो संथालों का है, मुंडारी मुंडा का है, बथुड़ी का है, भूमिज का है, कोरा का है छोटू, कोरवा का है छोटू। फिर बथुड़ी हो गया, फिर देखिएगा असुरी, बिरहोरी, महली, हो, खड़िया, बिरजिया, गोड़ी, कंवर। बच्चों ये सब मुंडा भाषा परिवार में आएगा, क्योंकि ये किसी न किसी जनजातीय भाषा के रूप में, किसी न किसी जातीय भाषा के रूप में ही प्रचलित बच्चों। लेकिन मात्र बच्चों देखो कुड़ुख और मालतो ये आपको होगा द्रविड़ में, और जो बच्चों कोई क्षेत्र में बोली जाती है छोटू वह होगा भारोपीय में, और बाकी जो आदिवासियों की भाषा होगी बच्चों वो कहाएगा बाबू, आपको क्या चीज कहेगा, मुंडा भाषा परिवार कहलाएगा बच्चों। इतना आप याद जरूर कीजिए बच्चों। आइए आगे। अब देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट छोटू, नागपुरी भाषा का उपनाम बाबू, उपनाम छोटू कहने का मतलब है कि इसका और क्या क्या नाम है बच्चों, कई नामों से जाना गया है, आप उसको देख लीजिए, शायद आपको छोटू बेनिफिट हो, लाभ मिले बच्चों। देखिए गंवारी, देखिएगा सबसे पहले इस भाषा को छोटू गंवारी कहा गया। के कहा सर, देखो बाबू 1896 में बाबू रेवन एच हिटली पहली बार बच्चों नागपुरी व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटू नागपुर के नाम से छोटू व्याकरण लिखा। उस व्याकरण में छोटू जिस भाषा को नाम दिया गया था, देखिए गंवारी डायलेक्ट बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग गंवारी भी कहते हैं बच्चों। ये मैं नहीं कहा बच्चों, हिटली साहब ने कहा था अपनी व्याकरण को लिख करके। कब लिखा बाबू, 1896 में लिखा था। अब देखिएगा अगला बच्चों सदानी कहेगी छोटू बाबू, झारखंड में गैर आदिवासी को सदान कहा जाता है और उनकी भाषा को बच्चों सदानी कहा जाता है। तो बाबू ये जो मेरा नागपुरी है ये यहाँ के लोकल लोग का नहीं बच्चों, लेकिन बाहरी से ला के जो बसे बच्चों उनकी भाषा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सदानी भाषा है, क्योंकि यह सदान की भाषा बच्चों। अब देखिएगा सदरी, सदरी का मतलब बच्चों होता है खुला स्थान छोटू, खुला आसमान जानिएगा या मुख्य स्थान बच्चों। जब बाहरी लोग यहाँ आए बाबू तो आदिवासी जंगल में रहते थे बच्चों, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो खुले स्थान पर रहना पसंद करते थे, इसीलिए उनकी भाषा को बच्चों सदरी भी कहा गया। अब देखिएगा नागपुरिया, नागपुरिया नागपुरी से बनी है। नागपुरिया जो बोलते हैं बच्चों, नागपुरी क्या नागपुरिया दोनों बच्चों एक ही है, लेकिन देखिएगा नागपुरिया भी जो बना है छोटू नागपुरी से बनी है। छोटू नागपुर का नाम पूर्व से नागपुर था, जहाँ की अगर भाषा को नागपुरी कहा जाता था बाबू, और नागपुरी के राजा महाराजा की भाषा नागपुरी थी। तो बच्चों यहाँ की भाषा जो नागपुरी थी बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग नागपुरिया के नाम से भी जानते हैं बच्चों। चलिए आगे देखिएगा दिकू बच्चों, दिकू के बारे में कहा गया, देखिएगा कि आदिवासियों छोटू बाहरी लोग को दिकू कहते थे बच्चों। जिस सब सदान कहे ना बाबू, उसी अंग्रेजों के द्वारा मन में बात रख दी गई, जो बाहर के लोग हैं उनको दिकू कह करके भगाने की बात कही छोटू, अंग्रेजों की चाल थी। उसी में से बच्चों आज हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कि आदिवासियों के द्वारा गैर आदिवासी को दिकू कहा जाता है, जिसके कारण गैर आदिवासी भाषा के भाषा को छोटू गैर आदिवासी के भाषा को दिकू काजी कहा जाता था। बहुत आसान बच्चों बाबू, जैसे सदानी कहते ना सदानी छोटू, वैसे आप दिकू काजी भी कह सकते हैं। अब देखना बच्चों इस भाषा में इतनी मधुरता थी बच्चों,
इतनी प्यार दुलार था, इतनी स्नेह अपनापन था बच्चों इसकी। इसीलिए हमारे बीपी केसरी छोटू इस भाषा को बांसुरी की भाषा भी कह बैठे बच्चों। याद करना बाबू, पूछेगा कि बांसुरी की भाषा किसने कहा, तो बोलना छोटू बीपी केसरी ने बाबू। और तो और छोटू देखिए, इस भाषा को हम लोग गीत की रानी भी कहते हैं बच्चों। आचार्य केसरी कुमार ने इस बात को जोर दिया और कहा कि झारखंड में जो गीत है बच्चों और भाषा के तुलना में जो नागपुरी भाषा गीत है बच्चों, वो दिल के मोह लेता है छोटू, अट्रैक्ट कर लेता है, मोहित कर लेता है बच्चों। यानी कहेंगे छोटू वह गीतों की रानी है। और बाबू और लोग छोटू देखिए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी छोटू, उनका कहना है कि बाबू ये कुछ और नहीं है, भोजपुरी का विकृत रूप है। मैंने है भोजपुरी छोटू, लेकिन थोड़ा बदल गया बच्चों। अब देखिएगा और तो और बच्चों, सर जॉन ग्रियर्सन जो भाषा वैज्ञानिक थे बच्चों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के रचनाकार भी हैं। उन्होंने छोटू कहा कि भोजपुरी भाषा की एक बोली है, जिसे बाबू आप देखो उदय नारायण तिवारी जो कहे छोटू कि भोजपुरी का बिगड़ा हुआ रूप है बच्चों, लेकिन ग्रियर्सन कहा कि नहीं, बिगड़ा नहीं है बच्चों, बल्कि उसी का एक भाग है, एक बोली है बच्चों। भोजपुरी का एक भाग है, बोली है, उसको हम लोग नागपुरी कह रहे हैं बच्चों। अब देखिएगा बाबू, इसको और कहा गया छोटू पुल भाषा या सेतु भाषा छोटू। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का मानना है बाबू कि पूरी झारखंड में नागपुरी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में, सेतु भाषा के रूप में छोटू काम करता है। मतलब कहने का हुआ कि जो भाषा आप नहीं भी जानते बच्चों, यदि आपका नागपुरी है तो पूरी झारखंड में अपनी बातों को रख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। इसलिए नागपुरी भाषा को हम लोग पुल भाषा या सेतु भाषा भी कहते हैं। अब देखना बच्चों, एकदम आसान भाई, अगर आपसे और पूछा जाए बच्चों कि नागपुरी भाषा की सर प्रकृति कैसे है, प्रकृति कहने का मतलब बच्चों ये आपको नागपुरी भाषा का जो नेचर है बच्चों वो क्या है, तो देखो छोटू ये किसी को अलग नहीं किया बाबू, योगात्मक भाषा विज्ञान के आधार छोटू इसको योगात्मक कहा गया, मतलब जोड़ने वाला कहा गया बच्चों। अब देखो इसके कारण बच्चों इसको संपर्क भाषा भी कहते हैं। आदिवासी मूलवासी को जोड़ने का ही काम करता है बच्चों कौन, नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा बच्चों एक संपर्क भाषा भी है और आदिवासी या गैर आदिवासी यहाँ के जो मूलवासी है बच्चों उनको जोड़ने का, समझने का छोटू प्रयास करता है, यानी काम करता है। अब देखना भाई आगे छोटू तो नागपुरी भाषा का बोली क्षेत्र बच्चों, मतलब बच्चों नागपुरी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिएगा बाबू, इसको देखिए हम लोग डॉक्टर कुमारी बासंती जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज वॉल्यूम 87 के आधार पर छोटू हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिएगा यह छोटा नागपुर की भाषा है बच्चों। और भी कहाँ बाबू, छोटा नागपुर दो भाग में है छोटू, दक्षिणी और उत्तरी। बाबू देखो देखा गया कि दक्षिणी नागपुर के सभी क्षेत्रों में सभी जिलों में छोटू ये बोली जाती है, जबकि बच्चों उत्तरी नागपुर में आंशिक रूप से बच्चों। पलामू प्रमंडल में बाबू, संथाल परगना में कहा जाए बच्चों कि देवघर में। और छोटू अगर झारखंड से हम बाहर की बात करें देखिएगा तो पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा छोटू। अब अगर देश से बाहर की बात करें बच्चों तो बांग्लादेश बाबू में भी इस भाषा को बोली जाती है। तो बाबू इसको एरिया को भी आप देख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए छोटू काम करेगा। पूछ लेगा छोटू कि भाई झारखंड से बाहर कहाँ, तो छत्तीसगढ़ देखिए, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उड़ीसा देखिए बच्चों, और पश्चिम बंगाल देखिए, असम देखिए। ये सब राज्यों में छोटू नागपुरी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और तो और बच्चों देश से बाहर की बात कीजिए तो बांग्लादेश में बच्चों इस भाषा को बोलते लोग हैं और वहाँ की भाषा ही है बच्चों। अब देखिएगा अगर हम और बाबू थोड़ा सा और डीप में चाहें, देखिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद केसरी बाबू जो बीपी केसरी के नाम से लोग जानते हैं उनको छोटू, उनका कहना है कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से छोटू 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और
83 डिग्री छोटू पूर्व देशांतर से 87 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच छोटू जो एरिया झारखंड का है ये नागपुरी भाषा बोली जाती है। और तो और बाबू देखिएगा 30 से 35,000 वर्ग मील एरिया भी बना दिए कि इतना एरिया में इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। अब बच्चों आप लोग देखिए कितना अच्छे तरीक़ा से इन बातों को सुना और समझा। अब देखिएगा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी अपने शोध विषय नागपुरी भाषा में 1961 के जनगणना के आधार पर बताया छोटू कि नागपुरी का विस्तार बिहार में भी है छोटू। कहाँ पर? बिहार के चंपारण, सहरसा और पूर्णिया जिले तक बताया गया छोटू। मतलब छोटू झारखंड के अलावे बगल के जो बिहार राज्य है बच्चों, वहाँ भी छोटू उस राज्य में भी कुछ जिला है जहाँ पर नागपुरी भाषा को जानने वाले लोग हैं, बोलते हैं छोटू। बच्चों हमने प्रयास किया था कंप्लीट बच्चों कि झारखंड का जो परीक्षा होने वाली है बच्चों, उसमें जो नागपुरी भाषा जो भी बच्चे लोग रखे होंगे उनको एक एक करके छोटू 1 बाय 1 करके एकदम आरंभिक स्थिति से ला करके छोटू हर चीज़ों को पूरा करने का मैं प्रयास करूं। उसी के प्रयास की पहली कड़ी थी छोटू नागपुरी भाषा का परिचय। मुझे विश्वास है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा छोटू। अगर आपको कोई परेशानी से दिक्कत हो छोटू, ये मेरी नागपुरी भाषा का पहला वीडियो है। आने वाला वीडियो छोटू और सुधारात्मक रूप से आपको देखने समझने को मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा बच्चों। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोग नागपुरी भाषा का परिचय देते छोटू, उद्भव विकास हुआ, फिर भाषा परिवार छोटू और झारखंड की भाषा का भाषा परिवार, अब नागपुरी भाषा का उपनाम बाबू और इसका प्रकृति और बोली क्षेत्र बच्चों हमने बताने का प्रयास किया। कल बच्चों जो मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा उसमें झारखंड की जो नागपुरी भाषा है उसका लिपि, वर्ण, इस सब चीज़ों को लेकर आऊँगा छोटू। आप लोग क्लास से बने रहिएगा। आप 1 बाय 1 करके वीडियो देखते जाइए। आपको नागपुरी के लिए बच्चों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चों वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, आपको लाभप्रद लगा छोटू, तो आप एक बार लाइक कमेंट ज़रूर करें। उससे बच्चों मुझे बल मिलेगी और आगे बढ़ने में हमको ताकत मिलेगा। बच्चों सारे बच्चों को मेरे ओर से हार्दिक बधाई कि आप अच्छा करें। दैट्स ऑल।